आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शब्द, अर्थ और तीसरा शब्द है भावार्थ। और इन तीनों शब्दों को देखिए हमने अलग अलग रंगों से दर्शाया। शब्द को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया और बहुत बड़े आकार में दिखाया। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, काला शब्द तामसी, जो प्रकृति का जो तमोगुण है ना, उसको दर्शाता है। इसीलिए हमने देखिए तमोगुण को स्थूल शरीर से कहो, और साथ में हमने देखिए 1% का भी एक शब्द लिखा है, यानी कि हमने देखिए अर्थ के साथ तो 10% लिखा है और भावार्थ के साथ देखिए हमने 100% लिखा है। जबकि आरंभिक आपका हमारा जब भी देखिए सत्संग होता है, या देखिए हम भौतिक ज्ञान पे भी जो हम एक शिक्षा की बात करते हैं, देखिए आज हम अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेजते हैं, किस लिए? ताकि उनको थोड़ा उठना बैठना आए, बहुत ही आरंभिक ज्ञान। देखिए जिसको कहते हैं ना, बच्चे को उठना बैठना यानी कुछ मर्यादा उसको समझ में आए, या स्कूल में थोड़ा जाने का उसका कुछ एक प्रभाव पड़े। क्योंकि अन्य बच्चों के साथ देखा देखी में भी देखिए हम काफ़ी बातें बच्चे सीखते हैं। जैसे हम मनुष्य देखिए अन्य मनुष्यों को देखा देखी कुछ बातें सीखते हैं। तो इन सभी बातों के पीछे देखिए हमारा एक ही उद्देश्य होता है। सर्वप्रथम हमने देखिए अपने स्थूल शरीर के स्तर पर अपने आप को एक तैयार करना होता है, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर के भीतर एक देखिए सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के भी भीतर एक कारण शरीर है। अक्सर मनुष्य देखिए सूक्ष्म शरीर तक तो कुछ जानकारी रखता है, लेकिन कारण शरीर के प्रति उसकी कोई जानकारी होती नहीं। और मेरे तो देखिए आप सभी भाई बहनों के कुछ ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि जो ये भी पूछते हैं ये कारण शरीर क्या भला है, यानी कि उन्होंने कारण शरीर का नाम ही पहली बार सुना होता। अब जब देखिए आपने हमने अपने जीवन में यदि कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना, तो फिर उसके लक्षणों का, फिर आगे और सूक्ष्म तत्व के आत्मा, और आत्मा से भी देखिए सूक्ष्म तत्व के परमात्मा। फिर ये देखिए मनुष्य योनि का जो एक विशेष महत्व किसके लिए कहा गया कि मनुष्य योनि में हमें आपको साधना करते हुए परमात्मा को पाना है। अब परमात्मा को पाने से पूर्व तो देखिए बहुत सी आरंभिक स्थिति, जब आपको हमें देखिए शास्त्रों के ज्ञान का ही पता नहीं चलता, शास्त्रों में कही की बातों के अर्थ ही समझ नहीं आते, शास्त्र या गुरु आपको हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। भगवान गीता में अर्जुन के माध्यम से हम सभी भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जब उस संदेश को एक साधारण मनुष्य देखिए समझता ही नहीं, तो फिर उसके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन आता नहीं। ऐसी स्थिति में देखिए कि जो प्रकृति के 3 गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन 3 गुणों का जो एक प्रवाह चल रहा होता है, इन तीनों गुणों का प्रवाह तो देखिए एक नित्य एक क्रम में ही चलता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रतिदिन का आने जाने का कोई क्रम बदल जाता है। देखिए सर्वप्रथम क्या है, ये तमोगुण। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है, क्योंकि दिन रात देखिए 24 घंटे के बने हुए हैं। शायद आप सभी भाई बहनों को ध्यान हो, कुछ महीने पहले, शायद 6-8 महीने पहले हमने देखिए एक बड़ी चर्चा की थी ना, 24 तत्वों का ये ब्रह्मांड। क्योंकि प्रकृति के ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनकी सम अवस्था को शास्त्रों में प्रकृति कहा गया है। जबकि एक साधारण मनुष्य देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक के जो तत्व हैं, इन्हीं को ही प्रकृति मान लेता है। जबकि देखिए शास्त्रों में तो कहा गया कि इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, भले ही देखिए ये करोड़ों अरबों वर्षों का होता है, इसको तो विकृति कहा गया। लेकिन हम साधारण बोलचाल में, सामान्य अर्थों में देखिए दृश्य जगत में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, भाषित होता है, हम उसको माया समझ लेते हैं, प्रकृति कह देते हैं। अब देखिए ये जो प्रकृति के 3 गुणों का जो एक गुह्यतम ज्ञान है, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 13वें 14वें अध्याय में
बहुत ही सूक्ष्म रूप में बताया है। और इन 3 गुणों के ज्ञान के ऊपर ही देखिए हमने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर अब तक तकरीबन 950 के आसपास देखिए वीडियो तो हमने ही तैयार कर, जबकि देखिए मैं तो एक साधारण मायाबद्ध मनुष्य हूँ। मैं प्रकृति के इन 3 गुणों से भी बंधा हुआ हूँ। मेरा भी कोई देखिए कोई ऐसी कोई मायातीत की स्थिति तो है नहीं। अब देखिए शास्त्रों में जो मायातीत महापुरुषों का जिक्र आता है, उन्होंने तो देखिए परमात्मा का ध्यान लगाते हुए, क्योंकि आरंभिक ज्ञान तो देखिए वेदों द्वारा सृष्टि के आरंभ में ही प्रकट कर दिया जाता है परमात्मा द्वारा। उसको देखिए कहा जाता है अपौरुष है, उसको किसी ने भी देखिए लिखा नहीं है। उस वेदों के ज्ञान से ही फिर देखिए हमारे ऋषियों ने उस वेदों के ज्ञान का एक विस्तार करते हुए उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, और देखिए उसके बाद तो कितने ही ऋषिकृत ग्रंथ हैं। और ये जो भगवान श्री कृष्ण का गीता का जो उपदेश है, ये केवल अर्जुन को ही नहीं दिया गया। भगवान स्वयं गीता में ही उस अर्जुन को उपदेश देते समय कहते हैं ना कि ये ज्ञान तो देखिए मैं अनेकों बार अनेक सृष्टियों में देता आया हूँ। आरंभ में मैं सूर्य देव को देता हूँ। यानी कि ये ज्ञान देखिए कोई नया ज्ञान नहीं। हम भी जो प्रतिदिन देखिए प्रकृति के 3 गुणों की जो चर्चा करते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और हर रोज ही इस बात को ठोक बजा के कहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। ऐसे बात तो देखिए शास्त्रों में बार बार कही है, क्योंकि प्रकृति के तो देखिए केवल 3 ही तत्व हैं जिनको नित्य कहा जाता है। भगवान, आत्मा, ये दोनों देखिए चेतन तत्व हैं। इन चेतन तत्वों में देखिए एक सजातीय एक संबंध है। तभी तो कहा जाता है ना कि हम अपना परमात्मा से संबंध तोड़ नहीं सकते, भूल सकते, क्योंकि आज हम देखिए भूल चुके हैं। देखिए हम अपने संबंध को भूल चुके हैं, तभी तो हमें हर रोज प्रतिदिन ये वीडियो तैयार करनी होती है, हमें सत्संग करना होता है, ताकि हमें परमात्मा की याद आए। ये जो हम कथा कहानियाँ कीर्तन करते हैं, विभिन्न प्रकार के देखिए हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार से हम परमात्मा को याद करने का प्रयत्न करते हैं। किस लिए? क्योंकि इस माया में, जिस माया में आप और हम रहते हैं, इसको भगवान श्री कृष्ण ने ही देखिए दुखालय कहा है। ये दुख में ही है। शास्त्रों में ही कहा गया कि यहाँ देखिए त्रिविध ताप बने रहते हैं। त्रिविध तापों का हमने देखिए एक वीडियो बहुत बड़ी तैयार की थी। तो इन सभी बातों को देखिए हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया कि हम सभी भाई बहनों की देखिए जो आत्मा है वो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। अब आप कहोगे कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें सत्संग करना चाहिए, और दूसरी तरफ हम पहले ही कह रहे हैं कि आत्मा को तो पहले से ही ज्ञान है। देखिए शास्त्रों में एक शब्द आता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद तो देखिए परमात्मा के लिए कहा जाता है। सत्य, चित, आनंद। देखिए आनंद में चित्त भी आ जाता है, चित्त सदा बना रहता है, सत्य रहता है। और ये जो सत्य, चित्त, आनंद है, ये केवल परमात्मा के लिए कहा जाता है। आत्मा के लिए केवल सत्य और चित्त कहा जाता है। यानी कि हम सभी आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। हमारे अंदर देखिए कोई आनंद का गुण नहीं है। आनंद का गुण केवल और केवल परमात्मा के पास है, भगवान के पास है, ब्रह्म के पास है, हमारे आपके पास नहीं। अब जब हमारे पास है ही नहीं, तो जबकि ये जो माया है ये तो हमसे भी और नीचे की श्रेणी में आती, क्योंकि ये तो जड़ है। ये प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको तो सृष्टि के आरंभ में ही देखिए परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा एक इनमें विस्तार लाया जाता है। ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और जो वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, ये कोई पहली बार थोड़ी चल रहा है। ये तो एक क्रम में बार बार चलते रहते हैं। इनका पूरा एक जो चारों युग बीत जाते हैं तो उसको चतुर्युग कहते हैं। इन्हें चतुर्भुज का बहुत लंबा समय जब बीत जाता है तो मनवंतर होते हैं। फिर कुछ मनवंतर होने के बाद ये सृष्टि का एक कार्यकाल समाप्त होता है। फिर इस सृष्टि का कार्यकाल समाप्त होने पे फिर प्रलय की स्थिति आती है।
जबकि ये कलयुग ही देखिए 4,32,000 वर्ष का। ये अगर आप गुना भाग करोगे तो हम आप एक साधारण मनुष्य देखिए चकरा जाता। इसीलिए तो देखिए हम परमात्मा का ज्ञान जैसे जैसे हम समझ लेते हैं तो ये प्रकृति के जो जितने भी भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनके लिए मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म भी कर जाता है। देखिए इन छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए जब मनुष्य पाप कर्म कर जाते हैं और किए गए देखिए पाप कर्मों का तो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार हमें देखिए एक समय विशेष के बाद फिर प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों का ही तो दूसरा नाम देखिए दुख है। और अनुकूल परिस्थितियां जब जब आपके हमारे जीवन में आती हैं उन्हीं को ही सुख का नाम दिया जाता है, सुख कह दिया जाता है। और देखिए कोई मनुष्य है जो दुख चाहता, सभी मनुष्य सुख चाहते, ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन हम सभी आत्मा क्योंकि ज्ञान स्वरूप है, आनंद गुण हमारे अंदर है नहीं, इसलिए देखिए जो चीज आपके अब हमारे भीतर में नहीं होती उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। अब हमारे पास देखिए आनंद की स्थिति है ही नहीं, तो परमात्मा के पास आनंद है, गुण है, तो फिर हमें परमात्मा की सुमुखता बढ़ानी ही होती। अब परमात्मा की सुमुखता देखिए तभी बन पाती है, जैसे कहते हैं ना, देखिए अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ, ये चुंबक के पास जब छोटे छोटे लोहे के जो कण आते हैं ना, वह अपने आप ही आकर्षित होते हैं, चिपक जाते हैं। इसी तरह आत्मा परमात्मा के पास जैसे ही जाती है वो चिपक जाती है, आकर्षित होती है, उसकी सम्मुखता बढ़ती। अब आप कहोगे हमारा आपका मन तो देखिए परमात्मा की ओर लगता ही नहीं। परमात्मा की ओर लगना तो दूर की बात है, मनुष्य का मन देखिए सत्संग में ही नहीं लगता। सत्संग में ही मनुष्य उखड़ा उखड़ा रहता है, ध्यान उसका इधर उधर होता, इधर उधर का अभिप्राय देखिए विषय भोगों में उसका ध्यान होता है। इसीलिए तो देखिए मैंने आज की चर्चा के ऊपर जो शब्द को मैंने काले रंग से दर्शाया और केवल 1%। काले रंग का दर्शाने का पीछे का मेरा उद्देश्य क्या है कि ये जो जितने भी शब्द हैं, ये शब्द देखिए आकाश का गुण है। और ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, इनको तामसी कहा जाता है। तामसी का अभिप्राय है कि इनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। इसीलिए मैंने इसको देखिए शब्द को एक काले रंग से दर्शाया और इसको केवल मैंने 1% का महत्व दिया। 1% का अभिप्राय है कि जब जब मनुष्य देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, श्रद्धा पूर्वक सत्संग का मतलब है कि मन लगा के, जैसे आप कहते हैं ना बच्चों को कि आप मन लगा के पढ़ा करो, सुबह जल्दी उठ जाया करो, सुबह का समय बहुत अच्छा माना जाता है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे देखिए ब्रह्म मुहूर्त के समय की। लेकिन हम जब सत्संग ही देखिए नहीं करते और यदि करते भी हैं तो बेमन से करते हैं, तब ऐसी स्थिति में तो देखिए आपकी हमारी क्या स्थिति होती है, वो 1% का भी सफलता हमें नहीं मिलती। इसीलिए तो देखिए आज भारत में ही नहीं, विदेशों में भी आप देखोगे कि जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग देखिए सत्संग कर चुके हैं और कर रहे हैं और करना चाहिए। इसीलिए तो देखिए मैं भी परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करता हूँ, ताकि आप सभी भाई बहन सुनकर हमें परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान समझ में आए। ये जो प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये कैसे कैसे कार्य करते हैं, इन 3 गुणों के क्या क्या लक्षण है। देखिए मैंने अभी बताया ना, शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है, सूर्य डूबने के साथ ही, वैसे तो देखिए सूर्य डूबता नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको हमें भाषित होता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, वो अपनी सतह पे घूम रही है, तो शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। क्योंकि देखिए शास्त्रों में कहा गया ये तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में हम कह रहे हैं कि तमोगुण आरंभ हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में बाकी 2 गुण कहाँ जाते हैं। देखिए बाकी 2 गुण की स्थिति का अभिप्राय है कि 1 गुण सदा प्रधान स्थिति में होता है। जैसे हम कहते हैं ना प्रधानमंत्री, तो जितने भी मंत्री होते हैं उनमें प्रधानमंत्री पद की देखिए सबसे अधिक गरिमा होती है। इसी तरह जब हम 3 गुणों की देखिए बात करते हैं ना, जब हम कहते हैं शाम को सूर्य के डूबते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है, तो इसका अभिप्राय है
कि अब तमोगुण की प्रधानता होनी आरंभ हो गई है। देखिए आरंभिक स्थिति में क्या होता है कि तमोगुण गुजरा हुआ जो रजोगुण होता है उससे थोड़ा प्रभावित होता है, इसलिए वो अपना प्रभाव अधिक नहीं दिखा पाता। लेकिन जैसे जैसे वो समय आगे बढ़ता है, देखिए 3 गुण हैं, 24 घंटे का समय है, तो तीनों गुणों के हिस्से में देखिए 8-8 घंटे आ जाते हैं। अब क्योंकि इन प्रत्येक गुण की जो प्रधानता 8-8 घंटे में रहती है, उसमें भी देखिए फिर 3 स्थितियां बन जाती है। एक स्थिति क्या होती है कि गुजरा हुआ जो गुण होता है उससे वो प्रभावित होता है, और एक आने वाला जो अगला गुण है, देखिए तमोगुण के बाद सत्वगुण आता है, सत्वगुण के बाद फिर रजोगुण आता है, और रजोगुण के बाद फिर पुनः किसके नंबर आ जाता है, फिर तमोगुण का नंबर आ जाता है। ये क्रम देखिए कलयुग में नहीं, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, ये तो सृष्टि के आरंभ में एक प्रवाह से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी देखिए इस सृष्टि का जो कार्यकाल में ही ऐसा क्रम आरंभ हुआ है, ये तो अनादि काल से देखिए इसको एक कहा जाता है प्रवाह से। इसके ऊपर भी देखिए हमने एक चर्चा की थी कुछ महीने पहले कि प्रवाह से कौन सी चीज कैसे कैसे चलती है और कारण और कार्य कैसे होता है। आज इस संसार में भी तो देखिए कारण की और कार्य की अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। आपके हमारे स्थूल शरीर पे जब जब कोई रोग होता है तो हम उसके कारण को ढूंढते के लिए तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, और कारण को दूर करने के लिए डॉक्टर हमें दवाई देता है, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर जो रोग होता है, जो कार्य है, उससे हम निजात पाना चाहते हैं तो कारण को दूर करना होता है। अब देखिए कैंसर का इलाज होता है तो कैसे होता है, उसके कारणों को एक समाप्त किया जाता है ना जड़ से, ताकि उस रोग से हमें निजात मिले। इसी तरह ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, इसका कारण क्या है, आपका हमारा कारण शरीर। और ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां है, ये तो देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर है, ये कार्य है, ये तो बदलते रहते हैं। जबकि इसके पीछे का जो सिम कार्ड कहो, कारण शरीर कहो, सब एक ही बातें हैं। देखिए मैं तो प्रतिदिन ही जो जो वीडियो बनाता हूँ वो शास्त्रों के सैद्धांतिक बातों को वर्तमान जीवन में देखिए जैसे जैसे कुछ उत्पाद मार्केट में आते हैं, बाजार में हैं, या जैसे जैसे आपके हमारे व्यवहार चल रहे होते हैं, जैसे जैसे राजनीतिक दलों की स्थितियाँ होती हैं, या मौसम जैसा भी अपनी स्थिति ले रहा होता है, कुल मिलाकर आपके हमारे व्यवहार से संबंधित ही उन कार्य विशेषों को ही मद्देनजर रखते हुए उन बातों को मैं देखिए शास्त्रों से जोड़कर सैद्धांतिक कथनों को जो कि अपरिवर्तनशील हैं। देखिए सिद्धांत का मतलब ही है कि उनमें कभी भी कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, वो तो प्रवाह से चलते आ रहे हैं। देखिए ये जो कर्मफल सिद्धांत की हम बार बार जो चर्चाएं करते हैं, किस लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन आपका हमारा देखिए कर्म जो नहीं है, हम छोटे से छोटा भी जो कर्म करते हैं उसका एक समय विशेष के बाद फल आता है। अक्सर मनुष्य देखिए मजाक मजाक में कितने ही पाप कर्म कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसको ऐसा ज्ञान नहीं है कि इन किए गए कर्मों का हमें फल मिलेगा। देखिए बहुत सी बातें शास्त्रों में सूक्ष्म स्तर पर कही नहीं गई, वो तो मूल रूप में देखिए एक सैद्धांतिक बातों का वर्णन आता है, उनसे फिर हमें संगतियां लगानी होती हैं। जैसे मैं संगतियां लगाता हूँ वैसे आप भी देखिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जब उठोगे, शास्त्रों का अध्ययन करोगे, उस पर चिंतन करोगे। इसलिए तो देखिए आज हमने शब्द को मात्र 1% का महत्व दिया। ये जो आप प्रतिदिन जितनी भी मेरी वीडियो भी सुन रही हो, ये भी आपके जीवन में मात्र 1% का ही देखिए सफलता ला सकती है। केवल सुनने से 1% से अधिक की सफलता नहीं मिलेगी। अब इसके आगे की क्या चर्चा है, अर्थ, यानी कि आप जब भी देखिए श्रद्धा पूर्वक इन वीडियो को भी सुनते हो, ध्यान से सुनते हो, एकांत में सुनते हो, ब्रह्म मुहूर्त के समय में सुनते हो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देखिए प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है। हमने कहा था ना अभी कि तमोगुण 8 घंटे का होता है। आरंभिक स्थिति में देखिए तमोगुण गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होता है, फिर उसका मूल एक घोर तमोगुण आ जाता है, फिर आने वाले सत्वगुण से वो तमोगुण कमजोर होने लगता है, फिर सत्वगुण आ जाता है। आरंभिक सत्वगुण इतना अधिक शक्तिशाली नहीं होता क्योंकि वो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होता है। उसके बाद फिर देखिए सूर्य निकलने से पहले का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त,
इस समय देखिए ब्रह्म मुहूर्त ही चलता है। ये जो परमात्मा की प्रेरणा से हम जो प्रतिदिन वीडियो तैयार करते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में ही बनी है। ये सभी की सभी तकरीबन 940-45 जितनी भी बनी है, ये सभी की सभी देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा द्वारा कुछ ऐसी प्रेरणाएं मिलती हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे मन में आते हैं, जिनको समझाने मत से फिर परमात्मा के जो एक गूढ़ रहस्य हैं, ये शास्त्रों की गूढ़ बातें हैं, वो समझ में आने लगती हैं। और जब जब देखिए ज्ञान समझ में आने लगता है, ये जो हमने कहा ना शब्द के बाद क्या है, अर्थ। अर्थ को देखिए हमने क्या लिखा है, काले रंग से नहीं अब हमने लिखा, इसको हमने थोड़ा रंगीन रंग से देखा है। अर्थ का मतलब देखिए धन से भी होता है, और शब्दों के जो अर्थ हमें समझ आते हैं उस अर्थ का भी मतलब होता है, यानी कि जिसको कहते हैं ना इसका मीनिंग समझ आ जाता है। यानी अर्थ का मतलब धन भी होता है, और धन हम किस लिए कमाना चाहते हैं, 5 विषय भोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आपके हमारे स्थूल शरीर की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए। देखिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो शास्त्रों में भी कहा गया कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, यानी कि हमें देखिए अपने पुरुषार्थ द्वारा लाभ की इच्छा रखनी चाहिए, तभी तो आपकी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेकिन लोभ की निंदा की गई है। देखिए आरंभिक स्थिति में मनुष्य लाभ से लोभ की ओर बढ़ता है। अब लाभ और लोभ में देखिए एक शब्दों में भी आप गौर करो, उसमें केवल एक मात्रा का अंतर है ना, ऊपर की मात्रा हटा दो तो फिर वो लोभ से हटके फिर वो लाभ की ओर आ जाती है। इसका क्या संकेत है कि हमें देखिए मात्रा की ओर नहीं भागना। ये जो आज मनुष्य देखिए धन कमाने के लिए भाग दौड़ करता रहता है, 2 के 4 बनाओ, 4 के 40 बनाओ, 40 के फिर 4,000 लाख करोड़, और इसके लिए मनुष्य क्या करता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, चतुराइयां करता है, किन से, अन्य मनुष्यों से, अन्य जीवों से। तो ये सभी आपकी जब हम देखिए चतुराइयां करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम निषेध कर्म कर जाते हैं, जिनका शास्त्रों में देखिए पाप कर्म कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया ना कि विधि विधान द्वारा हमें विहित कर्म करने, वो पुण्य कर्म होते हैं। तभी तो आपके हमारे 4 पुरुषार्थों में प्रथम स्थान किसको दिया गया, धर्म को। यानी कि हमें धर्म के अनुसार ही धन कमाना चाहिए, अर्थ कमाना चाहिए, और अपनी जो काम की इच्छाएं हैं यानी कामनाएं वो मर्यादा में रखनी चाहिए। उसी का एक दूसरा नाम देखिए आवश्यकता है। इन सभी बातों को हमें ध्यानपूर्वक समझना। लेकिन आज हमारी चर्चा का जो विषय में ये जो अर्थ है, इसका भी प्रयास किया कि जब हम शब्दों को देखिए सत्संग करते हैं, या तो हम पढ़ने से करते हैं या हम सुनने से करते हैं। आप जो मेरी वीडियो सुन रहे हो तो वो एक कानों द्वारा आप सुन रहे हो ना, चाहे आप हेडफोन द्वारा सुन रहे हो या वैसे सुन रहे हो, तो ये सुनने का कानों का विषय। ये कान और आंख के हमारे स्थूल शरीर की एक ज्ञानेंद्रिय हैं, इनको गोलक कहा जाता है। देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, इनको गोलक कहा जाता है। जबकि इसके पीछे की जो शक्तियां जो प्रदान करती हैं उनको देखिए ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। देखिए सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है, 5 आपके हमारे भोग विषय होते हैं, जिनके कारण आपके हमारे स्थूल शरीर का देखिए निर्माण होता है। माता के गर्भ में जो प्रथम कोशिका से तो आपका हमारा निर्माण होता है, आपके हमारे फिर 9 माह के बाद जन्म होते हैं। जो आज हम 6-6 फुट के नजर आते हैं, तो ये भी तो पहले एक कोशिका से, जिसको कहते हैं ना बीज से वृक्ष की जाता है। इस पर भी हमने एक बार बहुत बड़ी चर्चा की। तो इन सभी बातों के देखिए हमें अर्थ समझ में आने चाहिए। इसलिए हमें सत्संग में श्रद्धापूर्वक सत्संग करना चाहिए, चाहे हम पढ़ने से करें चाहे सुनने से करें। दोनों ही स्थितियों में जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, श्रद्धा का मतलब यह कि मन लगा के, यदि हम बेमन से करते हैं तो देखिए वहाँ क्या होता है, कान तो सुन रहे हैं, ध्यान इधर उधर है, यानी कि मन आधा अधूरा है, तो फिर वो अंदर सही शब्द संग्रहित नहीं होते, उनके अर्थ नहीं समझ आते। और जब अर्थ नहीं समझ आते तो उस पर फिर चिंतन नहीं हो पाता। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो हम देखिए 1 घंटा सुने, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, एक स्थिति ऐसी आती है ना कि हमें अपनी दिनचर्या में और भी कार्य करने होते हैं। अब लेकिन स्मरण चिंतन ये तो आप चलते फिरते कर सकते हैं। इसलिए हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है, चाहे पढ़ने से चाहे सुनने से। देखिए आप किसी भी चैनल से जुड़ो, किसी भी वक्ता से आप जुड़ो, ऐसा नहीं कि केवल अपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़कर ही अपना ज्ञान बढ़ाना, क्योंकि ज्ञान पे कोई
मेरा स्वयं का कोई एक अपना दावा नहीं है कि ये ज्ञान मेरा ही मेरा ज्ञान है। ये ज्ञान तो देखिए अनादिकाल से परमात्मा ने हम सभी को दिया हुआ है, तभी तो हम सभी भाई बहनों की आत्मा ज्ञानवान है। हमने केवल इसको सुनते समय, पढ़ते समय श्रद्धा पूर्वक सुनना है, एकांत भाव से, ताकि वो मन में उनके अर्थ फिर समझ में आए। देखिए, फिर उन सुने समझे हुए अर्थों पर जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, शोध करते हैं, तो फिर हमें शास्त्रों की जो गूढ़ बातें देखिए समझ में आने लगती है। जैसे देखिए, बच्चा शुरू शुरू में प्राइमरी स्कूल में जाता है, प्ले स्कूल में जाता है, तो उसको क्या समझ आती है? कुछ भी नहीं। फिर धीरे धीरे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा में कुछ उसको समझ में आने लगती है। अब आरंभिक स्थितियों में तो देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं, रोते धोते ही जाते हैं। बच्चा रोता धोता जाता है, इसका अभिप्राय क्या कि हमारा आपका देखिए आरंभिक सत्संग भी रोते धोते ही, बेमन से ही होता है। देखिए, आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, हो सकता है आज से 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले, 35 वर्ष पहले मेरी भी यही स्थिति रही हो। देखिए, ये सभी देखिए शिक्षा के जैसे स्तर होते हैं ना, पहली क्लास, दूसरी क्लास, चौथी क्लास। अब 8वीं 10वीं कक्षा में कोई बच्चा रोते हुए जाता है तो अपने आप ही तैयार हो जाता है, स्कूल में भी ध्यान से पढ़ता है, फिर घर आके भी पढ़ता है, फिर वो ट्यूशन पे भी जाता है, लाइब्रेरी में भी जाता है, तो अब उसको ज्ञान का महत्व समझ में आया। इसी तरह जिन भाई बहनों को देखिए ये सत्संग का महत्व समझ में आया, वो फिर इसको श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। देखिए, कुछ भाई बहन मेरी इन वीडियो को ही ऊपर ऊपर से थोड़ी सी सुनी, थोड़ी बीच में से, और अंत में लाइक भी कर देते हैं। जबकि कुछ भाई बहन देखिए आरंभ से अंत तक सुनते हैं, फिर उसको दोबारा भी सुन लेते हैं। अब कुछ भाई बहन तो देखिए केवल शुरू की देखिए 2, 4, 5, 10, 15 सेकंड सुनी और फिर आगे निकल के किसी और वीडियो को सुनी। तो ये सभी देखिए स्थितियां, मैं एक व्यवहारिक स्थितियां समझा रहा हूँ, इन सभी पर हमें देखिए चिंतन करना चाहिए। इसलिए जब हम सुने हुए ज्ञान पर देखिए अर्थपूर्वक ढंग से चिंतन करते हैं, तो आपकी हमारी देखिए 10% की सफलता मिल जाती है। इसलिए देखिए, मैंने उस तमोगुण से रजोगुण को, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, तभी तो देखिए हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 से दर्शाते हैं। और जब ज्ञान में हम एक मजबूत स्थिति पकड़ लेते हैं, तभी तो फिर आपकी हमारी देखिए 100 से 1000, क्योंकि परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सत्वगुण ही सकता है, आत्मा भी विशुद्ध सत्वगुण ही सकता है। देखिए, प्रकृति के गुणों के अलावा जो स्थिति है वो तो देखिए शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा की है या परमात्मा की है। अब आत्मा क्योंकि अणु है, इसके ऊपर ये प्रकृति का देखिए जैसे जैसे हम गुणों का संग करते हैं, तो इनका प्रभाव आपके हमारे जीवन में पड़ने लगता है। अब जो मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, अब वो सो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि प्रकृति का जो एक शुद्धतम समय है वो सत्वगुण के संग से वंचित हो रहे हैं। जब जब देखिए हम जिस जिस गुण का जैसा जैसा संग करते हैं, फिर वैसा वैसा रंग आपके हमारे जीवन में दिखाई देता है। दिखाई क्या देता है कि आपका हमारा व्यवहार बदलता है, आपका हमारा स्वभाव बदलता है। देखिए, एक हमने वीडियो बनाया था 6-8 महीने पहले कि ज्ञान का स्तर बदलते ही मनुष्य का संसार बदल जाता है। यह संसार बदलने का क्या अभिप्राय है कि देखिए, जब मनुष्य विषय भोगों के पीछे ही भाग दौड़ करता है, आरंभिक स्थितियों में देखिए जब वो इन विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है, तो मनुष्य इनकी प्राप्ति के लिए फिर पाप कर्म भी कर जाता है, तमोगुण में गिर जाता है। और जैसे जैसे उसका ज्ञान का स्तर बढ़ने लगता है, जब सुधरने लगता है, उसको समझ में आ जाती है कि जिन कर्मों को आज वो कर रहा है उसका देखिए 10 गुना फल उसको भविष्य में ही एक भोगना पड़ेगा। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां जो आपके हमारे घरों के आसपास भी कुछ दिखाई देती, इनकी स्थिति को आप देखो ना, ये कोई पिकनिक मनाने तो आई नहीं, इनका जीवन कितना देखिए दुखमय है। आप कभी कभी देखोगे ना, देखिए आप कभी अपनी गाड़ी कहीं लगाते हो, पार्क करते हो, तो उस गाड़ी के नीचे ही 2-3 कुत्ते जाकर सो जाते हैं। अब वो तो उस समय अपना घर ही बना देते हैं। इसी तरह देखिए पक्षियों की क्या स्थिति है, पशुओं की, कीट पतंगों की। देखिए, इनके भोजन का कोई कार्यक्रम नहीं है कि इनको नाश्ता मिलेगा, दोपहर का भोजन मिलेगा।
बेचारे सूंघते सूंघते चलते रहते हैं, कब उनको कहीं कूड़ेदान में या किसी के दिए हुए एक बेकार सामान में से कुछ उनका भोजन मिल जाता है। तो देखिए ये एक बड़ी व्यवहारिक स्थिति है, इन पर हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि का एक एक क्षण बहुत कीमती है। हमें संभल संभल के देखिए अपने कर्मों को एक दिशा देनी चाहिए। तो जैसे जैसे मनुष्य का देखिए ज्ञान बढ़ने लगता है, तो सर्वप्रथम तो वो अपने पाप कर्मों को रोक देता है, जिसको कहते हैं ना काटा मार देता है, डिलीट कर देता है। अब उसके जीवन में फिर देखिए रजोगुण की प्रधानता होने लगती है। अब देखिए जैसे ही ज्ञान समझ में आया, तभी तो उसको फिर अब वो तमोगुण से आगे आ जाता है रजोगुण में, जो कि 10 गुना अच्छा है। देखिए शास्त्रों में भी रजोगुण की तो कोई बुराई नहीं है ना, तमोगुण की निंदा की गई है। हालांकि जब हम देखिए रजोगुण में गहरे तल पे रहते हैं तो उसकी थोड़ी उपेक्षा करनी चाहिए। ये जो कर्म कांड भी बनाए गए ना शास्त्रों में, किस लिए? ताकि अब मनुष्य रजोगुण से भी आगे चले। आगे कहाँ? कर्म कांड करे, सत्वगुण में जाए। देखिए जब हम कर्म कांड करते हैं, आरंभिक स्थिति क्या होती है? देखिए अब 6 महीने बाद नवरात्रे आते हैं, विभिन्न प्रकार के देखिए भारत में तो पर्व भी आते रहते हैं। ये सभी पर्व कुछ कुछ दिनों में जो आते रहते हैं, ये किस लिए? ये जो कथा कहानियां, कीर्तन, ये जो सत्संग कहा गया है, या आप वीडियो भी सुनते हो, ये सभी क्या है? देखिए ये आरंभिक स्थितियां होती हैं, ये मनुष्य सत्वगुण की ओर ले जाती हैं। जब मनुष्य देखिए रजोगुण से सत्वगुण की ओर जाता है, आरंभिक स्थितियों में तो सभी देखिए बेमन से ही जाते हैं, जैसे मेहमान बन के जाते हैं ना, सत्वगुण में जाते हैं, हाथ लगा के फिर अपने संसार में लौट आते हैं। देखिए इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था ना, कि हमें भगवान के परिवार का सदस्य बनना है। सदस्य बनेंगे तभी तो देखिए परमात्मा का आनंद की अनुभूतियां हमें आपको मिलेगी, जो हम चाहते हैं। जो अज्ञानतावश देखिए हम प्रकृति के भूखे पदार्थों में ढूंढते हैं। हम तो सोचते हैं कि देखिए रसगुल्ला खाएंगे तो इसमें हमें सुख की प्राप्ति होती है, यहाँ पहाड़ी इलाके में जाएंगे, वहाँ कुछ दिन रहेंगे तो हमें सुख की अनुभूति होती है। देखिए ये सभी सुख अल्पकालिक होते हैं। अब मैं देखिए शब्दों से और अधिक विस्तार से क्या समझाऊं? देखिए हम सभी भाई बहन एक कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग में देखिए कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, मनुष्य अन्य मनुष्यों से देखा देखे भी प्रभावित होता है। समाज में विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों द्वारा भी हम प्रभावित होते हैं, और दिन में देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं। इस रजोगुण में फिसलने से वही मनुष्य बच सकता है जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, अपना ज्ञान बढ़ाता है। जब जब आपका हमारा देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ हो जाता है, तो फिर ये दिन का जो रजोगुण है, ये फिर आपको हमें उतने अंश में फिर प्रभावित नहीं करता। जब हम रजोगुण से बच जाते हैं, तो फिर हम देखिए सतोगुण में जितने भी जाकर कर्म कांड करते हैं, फिर हम ज्ञान पूर्वक करने लगते हैं। जैसे ही मनुष्य देखिए ज्ञान पूर्वक कर्म कांड करता है, तो फिर परमात्मा के प्रति उसकी एक विशेष लगाव, आकर्षण उत्पन्न होता है, प्रीति उत्पन्न होती है। ये स्थिति क्या होती है कि जब हमें शास्त्रों के गूढ़ रहस्य समझ में आ जाते हैं। ये जो मैंने लिखा ना भावार्थ, और ये मैंने देखिए सफेद रंग से लिखा है। सफेद रंग का मतलब है कि सत्वगुण से या विशुद्ध सत्वगुण से, और भावार्थ का मतलब है कि जब हमें प्रकृति के ये 3 गुण कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे कैसे आपके हमारे 3 शरीर, कार्य शरीर में देखिए जैसे जैसे संस्कार होता है, स्वभाव होता है, उन स्वभाव से ही आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने उठते रहते हैं। ये मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। ये मन बुद्धि में जैसे जैसे विचार आते हैं, स्मृतियां आती हैं, फिर वैसे वैसे आपके हमारे स्थूल शरीर की गोलकों को दिशा निर्देश मिल जाते हैं। फिर वही वही दिशा निर्देश के अंतर्गत वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं, या विषय भोगों का सुख लेती हैं। इनके पीछे का देखिए हमें पूरा ज्ञान विज्ञान जब समझ में आ जाता है, ये तभी समझ में आता है ना, जब हमें प्रकृति के 3 गुणों, ये 3 गुण ही वास्तव में कैसे क्रियाशील हैं, हम इन गुणों से हमें कैसे निष्काम भाव से संबंध रखना है, यानी कि हमें कर्म योग में स्थित होना है। हमने इन गुणों से बांधना नहीं है, हमने अपने कर्मों को निष्कामता लानी है, यानी मनुष्य ने कर्म योग में स्थित होना है। देखिए जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उसी क्षण से ही फिर आपके हमारी इन प्रकृति के विषय भोगों के प्रति ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। ऐसी स्थिति में देखिए प्रारब्धवश या भाग्यवश भी आपको भी जितने भी सुख सुविधा के साधन मिले होते हैं, उनको फिर मनुष्य रस पूर्वक नहीं भोगता, क्योंकि अब उसकी कोई रुचि नहीं है, और नए पुरुषार्थ में वो निष्काम भाव से कर्म करता है। समाज में अन्य मनुष्यों को भी संदेश मिले,
समाज के अन्य मनुष्यों का जीवन भी देखिए सात्विक बने, वो परोपकार के कार्यों में भी देखिए निष्कामता ले आते। जबकि देखिए रजोगुण में हम जब आरंभिक स्थितियों में कर्म करते हैं तो वो परोपकार के कार्य नहीं होते, वो हम केवल अन्य मनुष्यों को दुखी नहीं करते लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं। परोपकार के कार्य देखिए सत्वगुण में रह के होते हैं। जब हम पहले अन्य मनुष्यों को सुखी देखना चाहते हैं, हम परोपकार के कार्य करते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, निर्बल मनुष्यों की हम सहायता करते हैं, धर्म के प्रचार के लिए धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं। लेकिन इसके पीछे यदि फल पाने की इच्छा होती तो वो एक विशेष प्रकार के सकाम पुण्य कर्म माने जाते हैं। और जब इनके प्रति कोई फल पाने की इच्छा नहीं होती, केवल कर्तव्य समझकर हम निष्काम भाव से करते हैं, तो फिर आपके हमारी ज्ञान आगे बढ़ता है। यानी कि आपके में ये जो ज्ञान की मैंने 100% की स्थिति लिखी है, भावार्थ समझ में आया। यानी अब ज्ञान टिकता है तभी निष्काम भाव से कर्म होते हैं। जब तक ज्ञान टिकता नहीं है, वो अपना प्रभाव देखिए निष्काम कर्मों के रूप में नहीं दिखा सकता। वो आरंभिक स्थितियों में भले ही देखिए रजोगुण से सत्वगुण में तो लिया था, जो कि एक अच्छी स्थिति है, लेकिन सत्वगुण में रहते हुए भी फिर हम विशुद्ध सत्वगुण, जो कि जैसे कहते हैं ना 100 से 1000 की हम आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। ये आध्यात्मिक यात्रा हम जितनी भी मनुष्य योनि में कर लेते हैं, ये सुरक्षित बनी रहती है। जैसे बैंक में हम एफडी कराते हैं ना, वो सुरक्षित बनी रहती है, हमें ही मिलती। तो इसी तरह हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, देखिए 100 से आगे बढ़ते बढ़ते हम 140 पे पहुंच जाते हैं। तो 40 की जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, वो हमें अगले मनुष्य योनि में भी ले जाएगी, और अगले मनुष्य योनि में इतनी अनुकूल परिस्थितियाँ आपको मिलेगी कि किसी भी निमित्त कारण से वो आपको 40% की गई आध्यात्मिक उन्नति आपको मुफ्त में ही मिल जाएगी, यानी कि आपकी स्मृति में लौट आएगी। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं परमात्मा की प्रेरणा से जितने सरल शब्दों द्वारा समझाने की स्थिति में होता हूँ, परमात्मा की प्रेरणा द्वारा मैं समझा पाता हूँ। लेकिन कभी कभी देखिए कोई वीडियो बनाते समय कभी कभी कुछ शब्दों का भी अभाव रहता है, कभी कभी कुछ शब्दों की भी देखिए एक सीमाएं रहती हैं। यानी इन सभी शास्त्रों की बातों के जो मूल भावार्थ हैं, वो तो देखिए आपको स्वयं ही समझने होंगे। आप इन सभी किए गए सत्संग पर आप जितना अधिक शोध करोगे, उतने गहरे अर्थ आपको समझ में आने लगेंगे। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि देखिए जैसे जैसे आप गहरे तल पे उतर जाओगे, तो आपका ज्ञान का स्तर मेरे से भी अधिक बढ़ जाएगा। देखिए ये तभी संभव हो पाता है जब हम भावार्थ में, यानी कि उस ज्ञान की गहराइयों में डूबने लगते हैं। जैसे जैसे मनुष्य उस गहराइयों में डूबने लगता है, तो फिर परमात्मा से प्रीति तो सहज ही होने लगती है, क्योंकि आपकी हमारी आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौटने लगती है। लौटने लगने का मतलब यह है कि ये जो आत्मा पर जो तमोगुण का मल रूपी एक आवरण था, इसी तरह रजोगुण का जो एक चंचलता थी, विक्षेप रूपी आवरण था, ये फिर हटने लगते हैं। क्योंकि मूल रूप से तो देखिए रजोगुण और तमोगुण ही बाधक होते हैं। ये सतोगुण तो देखिए एक सहायक गुण है। सहायक का अभिप्राय है कि हमें देखिए सतोगुण से भी एक यथार्थ रूप से तो बंधना नहीं है, लेकिन तमोगुण छुड़वाने के लिए रजोगुण में जाना है, रजोगुण छुड़वाने के लिए फिर हमें सतोगुण में जाना है, फिर सत्वगुण से हमने देखिए विशुद्ध सत्वगुण की यात्रा करनी है, ताकि आपका हमारा जो लक्ष्य क्या है वो आनंद प्राप्ति का है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में भी देखिए क्रमशः सुख तो बढ़ता है, लेकिन आनंद प्रकृति का गुण ही नहीं है, आनंद परमात्मा का एक दिव्य गुण है। इसलिए हम देखिए 100 से आगे यात्रा करते करते जितना जितना 100 1000 के सम्मुख पहुंचते हैं, देखिए मैंने बताया ना 100 से 140, 150, 200, 300, 400, यानी कि जैसे जैसे आपकी स्थितियां बढ़ती जाती हैं, तो आपका वो जो वैराग्य है प्रकृति से, वो अपने आप ही देखिए जब आप 100 से दूर होते जाते हो, और 10 से तो आप कितना ही दूर निकले, क्योंकि विषय भोग तो सारे के सारे 10 में ही है। और उन्हीं विषय भोगों के लिए मनुष्य बार बार तमोगुण में गिरता रहता है। उनमें गिरता है तभी तो ये 80 लाख प्रकार की जोनियों में मनुष्य फिर दुख रूपी फल भोगता है। मरने के बाद ये जो नीचे की स्थितियां बनती हैं, देखिए नीचे की जोनियों के नाम सुनने पे ही मनुष्य एक समय विशेष में तो कांप उठता है, जबकि उन जोनियों में जन्म लिए हुए जीव भी तो देखिए कभी ना कभी आपके हमारे जैसे मनुष्य जोनि में ही थे।
उन्होंने भी देखिए अपने मिले हुए जीवन में ये ज्ञानमय स्थितियों में नहीं आए थे। उन्होंने भी देखिए तमोगुण में अधिक संग किया था, अधिक पाप कर्म कर लिए थे, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है। यानी वर्तमान जीवन में यदि हमारी मरते समय देखिए पाप कर्मों की और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता है, तो हमें हमें अगला मनुष्य योनि का जन्म मिल जाता है। यदि पुण्य कर्मों की अधिकता है फिर भी इच्छा रहने पे मनुष्य योनि मिल जाती है। लेकिन यदि पाप कर्मों की अधिकता हो गई है, पाप कर्म 60% हो गए, पुण्य कर्म 40% रह गए, तो फिर देखिए थोड़ी सी नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। ये अगर पाप कर्मों का क्रमशः 80% है तो बहुत ज्यादा नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। और यदि ये 90-95% हो गया तो फिर तो देखिए बहुत ही नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। फिर वहां से हजारों लाखों करोड़ों अरबों जन्म लेकर फिर हमें धीरे धीरे जब वो पाप कर्म घट घट के वो पुण्य कर्म के बराबर में आ जाते हैं। अब देखिए 90 और 10 में क्या है कि अब वो 90 से घट घट के जब वो 10% वाले पुण्य कर्मों की बराबरी करेंगे तो तभी तो फिर उसको पुनः मनुष्य जो नहीं मिलेगी। इससे पूर्व तो देखिए अक्सर एक साधारण मनुष्य समझता है कि 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करना होता है। ऐसा नहीं है। देखिए ये 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके हमारे कर्मों का एक अनुपात होता है पाप और पुण्य कर्मों का, उसी हिसाब से फिर हमें नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। अब नीचे की योनियों में देखिए लाखों करोड़ों अरबों योनियों में भी जन्म लेना पड़ सकता है। इस तो निर्भर करता है कि जब तक वो पाप कर्म घट घट के भोग भोग के वो पुण्य कर्मों की बराबरी नहीं करते। देखिए इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा द्वारा मैं जितना जितना समझाने की स्थिति में होता हूँ, मैं समझाने का देखिए प्रतिदिन प्रयास करता हूँ। ये जो हम वीडियो के अलग अलग नाम हर रोज जो रखते हैं ना, उन रखे हुए नाम से ही देखिए फिर हम अलग अलग हमें एक उदाहरण आते हैं। उसी तरह से फिर परमात्मा हमें प्रेरित करते हैं। फिर हम अपने वीडियो को एक सैद्धांतिक बातों से जोड़कर और जीवन में आपके हमारे जीवन में देखिए जैसी जैसी परिस्थितियां उन दिनों विशेष में घूम रही होती उनसे जोड़कर मैं अपने वीडियो को एक दिशा देता हूँ, एक पूर्णता की ओर ले जाता हूँ, ताकि शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातें हैं वो आपको हमें समझ में आ जाए। देखिए जब तक देखिए ज्ञान टिकता नहीं है वो अपना प्रभाव दिखाई नहीं सकता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम देखिए किसी भी कक्षा में अभी विद्यार्थी हो, हमें उस कक्षा विषय से ही देखिए पढ़ना चाहिए। अब देखिए जो पहली क्लास का विद्यार्थी है अब उसको दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा से आगे जाके फिर वो बीए में पहुंचेगा। अब जो आज बीए में है वो भी कभी ना कभी देखिए 5, 10, 15, 20 साल पहले वो भी तो देखिए नर्सरी कक्षा में था। यानी कि हम सभी भाई बहन देखिए एक सीढ़ी के डंडों पर खड़े हैं। सबके ज्ञान की कक्षाओं का स्तर अलग अलग है। जैसा जैसा देखिए हमने पूर्व की मनुष्य योनियों में हमने संस्कार अर्जित किए थे, फिर वैसे वैसे आपके हमारे स्वभाव बनते हैं। अब कुछ लोगों को देखिए सत्संग करने में घुटन भी होती है, कुछ लोगों की रुचि बनी होती है, कुछ लोगों में बहुत से जिज्ञासा भी बनी रहती है, उनके बार बार प्रश्न उठते हैं, वो परमात्मा तत्व तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये सभी देखिए सभी भाई बहनों की अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। फिर भी मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप परमात्मा से जुड़ें, जहाँ जहाँ सत्संग होता है उससे जुड़ें, उस पर फिर चिंतन करें, उस चिंतन पर आप शोध करें, ताकि शास्त्रों के जो मूल भावार्थ हैं वो आपको हमें समझ में आ जाए, ताकि हम निष्काम भाव से कर्म करें, ज्ञान योग में आए, भक्ति योग आपका हमारा आरंभ हो जाए और स्थूल शरीर के रहते रहते हमारा आपका कारण शरीर सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाए, हम मायातीत की स्थिति में पहुंच जाएं, ताकि मरने पे हमें आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हो, प्रेरणादायक लग रही हो, तर्क संगत लग रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने लगी हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगाने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में अन्य लोगों के व्यवहार में स्वभाव में सुधार आए, समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों के
जीवन में सुख शांति बनी रहे, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं को आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। दूसरी विशेष बात, देखिए कुछ दिन से हम छोटे छोटे वीडियो 1, 1.5, 2 मिनट की ये ब्रह्म मुहूर्त उपदेश के नाम से प्रसारित कर रहे हैं, उनको भी आप सुनो। उसमें भी देखिए सुनने मात्र से हमें कभी कभी ये जो बड़ी बड़ी वीडियो में जो कठिन शब्द होते हैं उनके हमें अर्थ नहीं समझ आते, तो फिर हम कभी कभी हम उस बड़ी वीडियो के ज्ञान में अटक जाते हैं। या आप सभी भाई बहनों के बीच बीच में जो उनसे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के आधार पे भी मैं उस ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में उनको अपना विषय बना लेता हूँ। और अभी कुछ दिनों बाद देखिए हम शाम की संध्या बेला संदेश में भी कुछ ऐसे विशेष संदेश रूप में लाएंगे जिनका देखिए प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे जीवन में एक झुकाव होना चाहिए। यानी कि उन सभी बातों पर हम जब गहरे तल पर चिंतन करेंगे तो हमें अपने अपने जीवन में देखिए सभी भाई बहनों को, देखिए हम सभी भाई बहनों के जीवन में कुछ ना कुछ बुराइयां बनी रहती हैं, तो उन बुराइयों को हम दूर कर सकें, उनसे संबंधित ही हम कुछ ऐसे विषय उठाएंगे ताकि हम सभी भाई बहनों की दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, सात्विक स्थितियां बने, ताकि आपके हमारे मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को भी अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।